लेकिन जब बहू बहुत जिद की तो पैर ढीला कर दी, छोड़ दी। अब बढ़िया से ठीक से तेल लगा दी सासू माँ के, पैर में लगाई, सिर में भी लगाई। सुबह जैसे उठी उनके लिए नहाने के लिए पानी भर के ला के रख दी। कपड़ा रखी थी उसको धो के फैला दी, गरम गरम रोटी सेक दी, सारा ख्याल रखे। सासू माँ को लगा कि आखिर बात क्या है, ये इतना ध्यान रखती, इसमें कौन सा ऐसा परिवर्तन आ गया। ऐसा करते करते बंधुओं 15-20 दिन बीत गया। 15-20 दिन जब बीता तो सासू माँ को क्या लगता है कि हमारी बहू सही थी, हम ही गलत थे। अब किसी बहू को उसके भाई के बारे में, उसके पिता के बारे में, उसके नैहर के बारे में अगर लेकर के हम कुछ कहेंगे, गुस्सा तो होगा ही। और यही हो रहा था। मैं इसके भाई के बारे में कुछ कहती थी, इसके पिता के बारे में कुछ कहती थी तो बहू गुस्सा जाती थी। और यही कारण था कि हमारे घर में कलह बना हुआ था। तब वो जब कभी भी गांव पड़ोस में अपनी बूढ़ी माताओं के साथ बैठती सासू माँ, तो कहती कि भैया हमको समझने में थोड़ा देर लगी, हम अपनी बहू को 5 साल तक समझ नहीं पाए। गलती उसकी नहीं थी, हम ही गलत थे। हम ही जो उसको उल्टा सीधा कह देते थे, इसके कारण से हमारे घर में कलह मचा हुआ था। और हमारी बहू तो बहुत अच्छी है। अब रोज इधर बहू गिन रही है कि आज 25 दिन हो गया, 5 दिन की खुराक और बची है, उसके बाद तो बूढ़ा माई का राम नाम सत्य है। अब 25 दिन जब बीत गया तो सासू माँ को लगा कि जब इतना बढ़िया से कोई सेवा करने वाला घर में हो तो हमें किस चीज की चिंता। अब वो कभी भी जब कभी मेला जाए, बाजार जाए, कहीं जाए तो अपनी बहू के लिए कुछ खाने के लिए वस्तु ले आए। कभी बाल में लगाने वाला, कभी मस्तक में लगाने वाला, कभी टिकुली, कभी बिंदी, कभी सेंदूर, कुछ भी खरीद लाएं खाने पीने के चीज, और ला करके बाहर से ही पुकार के अपने बहू को दे दें। अब बहू को भी अच्छा लगे कि सासू माँ हमारी इतना ख्याल रखती हैं। लेकिन इधर बहू गिनते जा रही है कि 5 दिन और बचा है। अब 5 दिन बाद तो दवा की खुराक पूरी और बुढ़िया अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, 5 दिन और सेवा कर लें बस। तो होता क्या है, इसी बीच सासू माँ एक दिन बाहर से आई कहीं से, अपनी संगी साथियों के साथ बैठी थी और कहीं कि भैया हमको बहू नहीं मिली, हमको लक्ष्मी मिल गई है। और हमारे घर में जैसी बहू है वैसी बहू किसी के पूरे गांव में नहीं है। इतना हमारा ख्याल रखती है और हम भी उसका इतना ख्याल रखते हैं कि बहू नहीं, हमको बेटी मिली। और घर जब आई तो बहू के कंधे पर हाथ रखी और एकदम अंदर कोठरी में लेके गई और अपने कमर से जो चाबी का गुच्छा रखी थी उसको निकाली और कहीं बहू ये ले, आज से ये घर तेरा है। और पेटी खोल के उसके सामने रख दी, देख ये सोना है, ये गहना है, ये सामान है, ये कीमती वस्तु है, ये यहाँ यहाँ रखा है, इसको तू देख ले और जहां मन चाहे वहां उपयोग करना और जहां मन चाहे वहां रखना। आज से तू इस घर की मालकिन है, हमको तो बस 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी मिल जाए, उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए इस घर से। अब इस घर को तू अपना समझ के इसको संभाल। इतना जब सासू माँ बोली तो बहू की आंख से आंसू बहने लगा कि ये तो अपना पूरा घर हमको दे दी, पूरी अपने जीवन की कमाई जो एक एक अपना गहना वस्तु रखी थी, चीजें रखी थी जो अपना कभी नहीं पहनी, उसको हमको दे रही। और हम एक हैं कि इनके मारने के लिए प्लान बना रहे हैं। 5 दिन बाद तो यहां से दुनिया से इनका सतर, यहां से स्वर्गवास हो जाएगा, इनका शरीर गल जाएगा। अब गांव में तो पूरा ख्याति फैल ही गई थी भाई कि बहू तो इतना सेवा भावी, मरने के बाद तो कोई शक करेगा नहीं, ये तो पक्का था। लेकिन बहू को क्या लगा कि सासू माँ अगर इस घर से मर गई, चली गई, तो इतना बड़ा घर, पतिदेव तो बाहर दिन भर काम में चले जाते हैं, हम अकेले कैसे रहेंगे इस घर में? इस सुनसान में शमशान घाट जैसे लगेगा, कैसे जीवन बीतेगा?
और इतना बढ़िया जीवन चल रहा है, इतना प्रेम दे रही, इतना ख्याल रखती हमारा। अगर ऐसे जीवन भर कोई करने वाला मिल जाए तो कमी क्या है। हम तो इनसे झूठा प्रेम किए और ये उसे सच्चा समझ के हमें अपना सर्वस्व दे दी। इतनी प्रशंसा करती हैं हमारा।